हेलो लर्नर्स, अ वार्म वेलकम बाय फैसिलिटेटर ज्योति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर। मतलब मानव शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 70%। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द वीकेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे कमज़ोर बोन हड्डी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ क्लेवाइकल बोन। क्लेवाइकल बोन को हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत बोन कौन सा है। द करेक्ट आंसर विल बी फीमर। फीमर हमारी थाइस की बोन को कहा जाता है। हमारे थाइस में जो बोन होता है उसे फीमर कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी है। मैं उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ स्टेपिस। स्टेपिस हमारे कान में, हमारे ईयर में पाई जाने वाली हड्डी है जो सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। ओके, ऑप्शन नंबर सी, फीमर। अभी हमने देखा था कि जो फीमर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है, जो कहाँ पाया जाता है, हमारे थाइज़ में। तो आपको याद रखना है कि फीमर सबसे लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ स्किन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अभी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल, ये है इंटरनल। द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ लीवर। टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन स्कल। आपके स्कल में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं। मान लीजिए ये आपका फेस है, फेस में ये आपका स्कल है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं 8। और अगर आप अपने फेस की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 14। टोटल होती हैं 22। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8 bones. Okay, so a very easy question for you, that is total number of bones in human body. पूरे मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। हम यहाँ पर एक एडल्ट की बात कर रहे हैं। ओके, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब तक आपके सामने इन्फेंट या चाइल्ड ना लिखा हो तब तक आप लोग एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को ही कंसीडर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 206। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न। जब तक न्यू बॉर्न या फिर इन्फेंट आपको मेंशन ना किया जाए तब तक आप इसे न्यू बॉर्न कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न ये कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 300। ठीक है, मतलब जो न्यू बॉर्न है उनके अंदर 300 बोन्स होती हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं तो उसके बाद कितनी बोन्स बचती हैं, 206। क्वेश्चन नंबर 11, टीबिया बोन इज़ फाउंड इन। जो टीबिया बोन है वो हमारे लेग में पाई जाती है, हमारे पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज़ एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन। बताइए, स्टमक, ट्रैकिया, ईसोफेगस या फिर इंटेस्टाइन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ट्रैकिया। स्टमक, ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। सिर्फ ट्रैकिया है जो हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। डाइजेशन की बात की और ये आपके सामने एक डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। डाइजेशन स्टार्ट्स इन ह्यूमन फ्रॉम। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउथ। क्यों,
क्योंकि माउस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ह्यूमंस का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फेस। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया कि ह्यूमन के फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ओके, तो जो आरबीसी है उसकी टोटल लाइफ स्पैन होती है 4 मंथ, दैट इज़ 120 डेज। याद रखिएगा। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो लाइफ स्पैन होती है डब्ल्यूबीसी की वो होती है 12 to 20 डेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटिलेट्स। द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटिलेट्स आर 7 to 10 days. क्वेश्चन नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल नर्व्स के टोटल 31 पेयर्स होते हैं। Remember it, total 31 pair of spinal nerves are present in human body. Next question. Question number 19. Total number of cranial nerves in human body. There are 12 pairs of cranial nerves present in human body. Alright. Amount of blood in normal human body. Normal कहा गया है यहाँ पर। किसी डिसीज़ कंडीशन में या फिर किसी और कंडीशन में ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी द अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ 5 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे जो स्ट्रॉन्ग मसल है ह्यूमन बॉडी का वो है मैसेटर, दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर जॉज। इट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ब्लड। डज नॉट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आपको नॉट को बहुत ध्यान से देखना है। विच ऑफ दीज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल। कॉर्निया, रेटिना, प्यूपल और आइरिस। द करेक्ट आंसर विल बी कॉर्निया। ये चारों ही हमारे आइज़, हमारी आँखों के पार्ट हैं, बट इनमें से कॉर्निया ब्लड कंटेन नहीं करता है। रिमेंबर इट। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वी हैव। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, शेप ऑफ डीएनए इज सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स और मल्टीपल हेलिक्स। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जो डीएनए का शेप है वो डबल हेलिक्स होता है। कैसा? लाइक दिस। ओके, सो द शेप ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइदर इज इट लिगामेंट और टेंडन और बोथ और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी टेंडन्स। मसल टू बोन जो कनेक्ट करता है वो होगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन। द आंसर विल बी लिगामेंट। ओके, बोन टू बोन लिगामेंट एंड बोन टू मसल टेंडन। क्वेश्चन नंबर 27, पेस मेकर इज रिलेटेड टू। पेस मेकर किससे रिलेटेड है? आइदर किडनी, हार्ट, स्टमक और ब्रेन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हार्ट। पेस मेकर इज रिलेटेड टू हार्ट। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मीन्स प्रोटीन एक पॉलीमरिक यूनिट है, तो उसकी जो मोनोमरिक यूनिट है ये क्या होगी? प्रोटीन किस चीज़ से बनी है? अमीनो एसिड, वाइटामिन्स, मिनरल्स, none of these. The correct answer will be option number A, amino acids.
अमीनो एसिड्स ऐसे मोनोमर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड दिस इज़ नोन एज प्रोटीन। अब ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन इज़ मेड फ्रॉम अमीनो एसिड। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, either it is kidney, heart, liver or lungs. So the correct answer will be liver. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लीवर है वो सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होने के साथ साथ ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। कभी भी आप चीज़ें पढ़ें तो उन्हें आपस में कनेक्ट ज़रूर करें, इससे आपको चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। ओके, क्या याद रखेंगे कि जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ही, साथ ही वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है? स्किन। ओके, एंड इंटरनल इज लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? क्या वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है, या फिर वो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होता है, या फिर वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, या फिर इन सब की वजह से होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। दो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर ही होता है, बट मोस्ट एक्यूरेट, मोर एप्रोप्रिएट आंसर विल बी हीमोग्लोबिन। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी हीमोग्लोबिन। Question number 31. Artificial purification of blood is done by. Artificial. Okay, artificial purification of blood is done by. पहले तो आप ये बताइए कि जो ब्लड का प्योरीफिकेशन है वो होता किसकी वजह से है? बताना ज़रा कमेंट्स में। आर्टिफिशियल जो प्योरीफिकेशन होता है ब्लड का वो होता है डायलिसिस। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड, male sex hormone, the male sex hormone is testosterone. Next question, अब मेल की बात की है तो फीमेल के बारे में भी जान लेते हैं। the female sex hormone is called, the female sex hormone is none other than estrogen. Okay, female sex hormone is estrogen. Next question, the purification of blood takes place in, द प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन। अभी कुछ टाइम पहले हमने आर्टिफिशियल प्योरीफिकेशन की बात की थी जो किससे किया जाता है? डायलिसिस से। बट यहाँ पर हम नेचुरली अगर बात करें प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड की तो वो हमारा होता है किडनी से। ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस किडनी एंड लंग्स। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, बट अगर सिर्फ प्योरीफिकेशन की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर होगा किडनी। Question number 35. Red blood corpuscles is produced into. They are produced into bone marrow. Okay, they are produced into bone marrow. RBC is also known as. हमने RBC की काफ़ी सारी बातें कर ली। RBC का फुल फॉर्म क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट RBC का दूसरा नाम क्या है? द अनदर नेम ऑफ RBC इज़ एरिथ्रोसाइट्स। ओके, Question number 37. How many teeth does an adult have? एक एडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज 32। यहाँ पर एक एडल्ट की बात हुई है। एक एडल्ट में 32 टीथ्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इज विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? रेसिपिएंट मीन्स जो रिसीव कर सके, यूनिवर्सल मीन्स जो सबसे रिसीव कर सके। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी से ब्लड को रिसीव कर सकता है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, AB ब्लड ग्रुप। ये यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि इसके पास A एंड B दोनों ही एंटीजन होते हैं, बट इसके पास A एंड B में से कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। Which blood group is universal donor? Again, universal donor जो हर किसी को ब्लड दे सकता है। The correct answer will be option number D, that is O.
ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनदर नेम ऑफ प्लेटिलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट इज अनदर नेम ऑफ प्लेटिलेट्स। आरबीसी का हमने दूसरा नाम क्या डिस्कस किया था, याद है? एरिथ्रोसाइट्स। याद रखिए, इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है, इससे आप कभी भी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफ्रॉन्स आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? नेफ्रॉन आपके बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड है? आइदर इट इज़ ब्रेन, हार्ट, किडनी और लंग्स। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, किडनी। क्वेश्चन नंबर 44, विच एसिड इज सिक्रेटेड फ्रॉम स्टमक? आपके स्टमक से कौन सा एसिड सिक्रेट होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ग्लैंड is known as master gland? Pituitary gland is known as master gland. Who invented human blood group system? Carl Steiner is the correct answer. Carl Landsteiner invented human blood group system. Question number 47, type of teeth in human body. Human body में कितने टाइप के टीथ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 टाइप के। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर एंड प्रीमोलर्स। दीज आर 4 टाइप ऑफ टीथ दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर? 6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो होता है एनेमल। अब एनेमल कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आपका टीथ होता है उसमें टीथ का जो एक क्राउन एरिया है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। ओके, ये लेयर जो है वो एनेमल की होती है, याद रखिए। अभी कुछ टाइम पहले हमने टीथ का एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्या कि कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी का वो भी टीथ से रिलेटेड है, दैट इज एनेमल। कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। आपकी आइज़ का जो कलर होता है, किसी का ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, वो किसकी वजह से होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ आइरिस। अब ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। येलो कलर ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? करेक्ट आंसर क्या है? अपने अपने आंसर्स कमेंट करके बताइए, और इस वाले क्वेश्चन को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।